अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो आप देख रहे हैं कुछ इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं। छोटा सा जो है हमारा सोशल मीडिया एड्स के लिए है डिज़ाइन। तो बैनर जैसे होता है, उसके साथ थोड़े टिप्स हैं कोरल के हवाले से चंद, वो भी आपको देने हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा छोटे छोटे से डिज़ाइन है, वो भी साथ सेट हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फॉन्ट्स वगैरह कुछ सेटिंग करके रखी है, बस ये कम से कम टाइम में जो है शॉर्ट वीडियो जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बना के भेजा जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये डिज़ाइन है कि इसमें जो है हमने बैनर डिज़ाइन करना है और साथ जो टिप्स है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये देखें कि अब सबसे पहले तो हमें चाहिए साइज़। ठीक है, हमने कंट्रोल करके इस तरह साइज़ लगा लिया। तो अब इसमें ये थी कि जब भी आप जो है क्या कहते हैं इसको जूम इन हम करते हैं तो F2 प्रेस किया, इस तरह से हम जूम करते हैं। ठीक है, F3 करते हैं जूम आउट के लिए, F4 करते हैं फुल व्यू के लिए, जब आपने कोरल के अंदर इस तरह से देखना होता है। उसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रॉल रोल जो होता है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मतलब कि ये जो पोर्शन है इसका, इसको जो है हम अगर इसको फेरते हैं इस तरह से, ये जो है आप इसको मतलब कि इस तरह से गोल राउंड करते हैं तो देखें ये इस तरह से होता है। तो मतलब कि स्क्रॉल से आप जो है इसको जूम इन आउट जैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं ये माउस स्क्रॉल से इस तरह से कर रहा हूँ। तो जब हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल है। यही छोटी सी टिप्स थी कि स्क्रॉल के साथ जो है आप खुद जो है इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो है हम डिज़ाइन में ये कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसको लगा लेते हैं काउंटर, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। इसमें बिल्कुल छोटा सा ही है, शॉर्ट ही है और कुछ भी नहीं है। ये देखें, जैसे ये है हम ये यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ये जो टैक्स है ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाने हैं इस तरह से बॉक्स 1 2 और 3 और 4। कंट्रोल R करना है आपने, एक आपने लगा के, मतलब कि एक चीज़ आपने जो भी की है फिर उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल R होता है। अब क्या करेंगे, इन टोटल को हम कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ ले आते हैं। अब इसमें से जो है एक हम कर लेते हैं ऊपर, मतलब कि नीचे, एक थोड़ा सा ऊपर और एक यहाँ पे, ये इस तरह से एक को जो है ज़्यादा कर लेते हैं। ये टोटल सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें कलर जो है हम ऐड कर लेते हैं। यही वाला जो है इसको हम पहले वेल्ड कर लेते हैं, सारों को ये वेल्ड करेंगे, एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ से कलर हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, ये कलर लग गया। अब इसको आपने यहाँ से आगे डार्क कर देना है। ये डार्क हो गया। यहाँ पे आपने करना है 45। इस रोटेट एक्शन पे ये रोटेट हो जाएगा। तो इसको जो हम इस तरह रोटेट करके यहाँ से लेके ऐसे लगा देंगे। ये टूल लेंगे, हल्का सा इसको इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अब क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करके इधर पावर क्लिप कर देना है। ये इनका जो कलर है हम कर लेते हैं जी वाइट। ठीक है, अब है जी हमारे इमेज की बारी। इमेज का आप क्या करेंगे, उसी का भी वैसे ही है, हम यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, फिर बॉक्स को हम आगे कर लेते हैं, कंट्रोल R जैसे सेम मैंने पहले किया है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि एक जो इसका है, मतलब कि हम इसको ऊपर करेंगे, एक को जो है हम नीचे करेंगे। अब जैसे मिसाल देता हूँ कि एक का जो है हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, एक को थोड़ा सा नीचे कर लिया, एक को ज़्यादा कर लिया, दूसरे को जो है उसको भी थोड़ा सा इस तरह कर ले, तो ये हमारी शक्ल बन जाएगी। अब इसमें गैप जो है वो काफ़ी है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इसके नज़दीक करेंगे और टोटल को हम करेंगे इस तरह सेलेक्ट। यहाँ से आप बटन प्रेस करते हैं तो ये आपके पास आएगा। अलाइन का जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये इक्वल हो जाएगा, एक जैसा। इसको हम कर लेते हैं वाइट और इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा कर लेंगे, ये यहाँ पे ले आते हैं। इसको हमने यहाँ से करना है वेल्ड, तो वेल्ड करने से एक ही हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे 45 लिख देना है। तो जैसे आप 45 करेंगे ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको जो है राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। अब हमने जो है इमेज को इस हिसाब से सेट कर देना है। अब थोड़ा सा फेस और चेहरों को, इन चीज़ों को हमने थोड़ा बेहतर करना है। ये ऐसे करके ये तो अभी थोड़ा ऊपर जाएगा ताकि फेस जो है नज़र आए। तो देखिए इस तरह से आपकी जो है इमेज सेट हो जाएगी। F12 पर ऐसे करेंगे और इसमें जो है आउटलाइन लगा देंगे। अब ये जो है मतलब कि वाइट आउटलाइन लगा रहे हैं, अपनी जगह पे है, वैसे वाइट नहीं होनी चाहिए थी, दूसरी होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि ये है, लेकिन हम इसको डार्क करेंगे, यही कलर पिक करके जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको लगाएंगे इसमें। तो देखें ये जो है इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है मैं लगाता हूँ एक दायरा, उसमें जो है कलर लगा लेते हैं ये वाला। यहाँ से इसको, ये थोड़ा हल्का नज़र आ रहा है, आप क्या करेंगे कि इसको कलर को आप कर देंगे डार्क। अब इस दायरे को आप ले आए बाहर कॉपी करके और इसकी आप बना ले कॉपियाँ। ऐसे जैसे हमने एक बनाया ना, आप कंट्रोल R करेंगे तो ये सेम कॉपियाँ नीचे तक बनती जाएंगी। अब इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं,
फिर कंट्रोल आर करेंगे, सेम जो है कॉपियाँ इस तरह बन जाएगी। अब इसको हमने इधर करके छोटा कर देना है और यहाँ पे ले आना है। इधर आप इसको सिलेक्ट करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको नज़र दिखा मतलब कि आने के लिए थोड़ा सा इसको लाइट पे ले जाते हैं। देखें ऐसे करके ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से आपने टूल लेना है, इसको हल्का सा इस तरह से मिक्सअप कर देना है। एक आपने यहाँ पे लगा देना है, एक जो है यहाँ पे लगा के थोड़ा सा उसको छोटा कर देना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप कि इसका जो हमने कलर लगाया है यहाँ से लेना है आपने और इसमें ये डाल देना है। अब इसको आपने यहाँ से जाके थोड़ा सा कर देना मज़ीद और लाइट, ये ताकि ये आपका जो ये है मेगा सेल है नज़र आए। थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। और ये अब ये देखें कि आपका जो बैकग्राउंड है, चीज़ें हैं आपने इधर से ही ऐसे सेट कर ली हैं। इसको डिस्काउंट को थोड़ा छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ा है ये। इसी में से आपने बैकग्राउंड भी उठा ली, चीज़ें भी उठा ली, जो चीज़ें हैं इसी तरह से मिक्स करके हमने लगा ली। अब ये जो एक चीज़ है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा इधर करके ये ऐसे जो है ऐसे करके लगा दें। और ये जो हमने लगाया हुआ है इसको भी यहाँ लेके हम लगा सकते हैं कि छोटा करें और इसका रुख यहाँ से चेंज कर दें ऐसे। तो ये देखें इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर आप जितनी भी चेंजिंग करते जाएंगे, आप ऐड करते जाएंगे चीज़ें, तो आपका डिज़ाइन हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे आया था। नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो पहले तो ये टिप्स है कि अब ये आपका जो है टोटल डाटा है, मैं यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ, ये अनग्रुप है। तो आपने जब भी किसी कलर चेंज करना है तो आप आसानी के साथ कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डाटा ग्रुप किया हुआ है, ठीक है, ये मैं ग्रुप कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल जी वैसे करें ग्रुप हो जाता है। अगर हमने एक को कलर लगाना है, ये देखें अब सारों को लग गया है। अगर हमने एक को, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, एक को अगर हमने कलर लगाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके बैठेंगे कीबोर्ड से और फिर आपने एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस था तो जिस पे मैंने क्लिक किया वो एक ही सिलेक्ट हुआ है और ये देखें हमने इस तरह से लगा लिया। अब ये है टोटल ग्रुप ही। अब इसमें से मैं इसको ग्रुप मतलब कि सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल प्रेस है कीबोर्ड से और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये जो है सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं ग्रीन लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं उसका सिलेक्शन छोड़ूंगा तो वो जो है पूरा जैसे था आल्ट वाल ग्रुप हो जाएगा। तो दोस्तों ये था। अब नीचे हमारे पास है जी डिज़ाइन, यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी ये कवर। ठीक है, अब हमने कलर स्कीम और चीज़ें इसी में से लेनी है। इसको हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं और इसको भी राइट क्लिक करके पावर क्लिप ही करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इस चीज़ को हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। अब कलर स्कीम का जो है वो देखें कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हम येलो लगाएंगे जो लड़की ने मतलब कि वो पहना हुआ है कलर। ये देखें, इसको नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब हमने जो सेटिंग करनी है वो ये करनी है दोस्तों कि आपने यहाँ से लेना है ये टूल और यहाँ पे पॉइंट बनाना है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, इसको यहाँ पे कर देना है। इस पॉइंट को आपने जो है इस तरह से कर देना है पीछे ये। और अब जो येलो है आप इसको खींच के करेंगे आगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं और फिर आपने शेप टूल लेनी है और यहाँ से जो है इधर से ये। तो ये आपका जो है मतलब कि अब इसको मैं जब हटाता हूँ तो देखें इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसमें आपको यही नज़र आ रहा है कि यहाँ से अंदर जो है येलो है, इस साइड पे जो है ब्लू है। तो ये आप इस तरह से आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। 80% बड़ा वाजे नज़र आ रहा है। तो इसको हम सेलेक्ट करके हम ले आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा। इसको कर देते हैं टोटल को फिल वक्त वाइट। यहाँ पे आपने क्या करना है कि लगाना है जो है कलर, यही जो हमने येलो लगाया है ये वाला। ठीक है, इधर आप इसको मतलब कि सिलेक्ट करेंगे और आप कर देंगे जो टेक्स्ट है आपका ऊपर, यहाँ से कलर लगा लेंगे ब्लैक। फैशन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, सेल को। अब इसमें हमने करना क्या है, देखें ये तकरीबन डिज़ाइन जो है रेडी है। इस तरह से हमने करना था। थोड़ी सी टिप्स ये वाली थी, थोड़ा सा इसमें ये था और छोटा सा भी एक और है कि आपने इस चीज़ को पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक जो है आपने लगाना है दायरा और इसको आपने पावर क्लिप कर देना है डबल करके इसके अंदर। मतलब ये दो चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे कि इसको जो है आपने कंट्रोल को कर्व करना है और शेप टूल लेके आपने जो है यहाँ तक कर लेना है गुलाई। ठीक है, और यही जो चीज़ है आपने जो है यहाँ तक कर लेनी है। मतलब ये सिर्फ गुलाई ले लेनी है और इस तरह से इसको कर लेना है। हमारे पास सिर्फ यही नज़र आए कि ये जो पट्टी जा रही है ये कैप के अंदर, मतलब कि उसके पीछे है। तो ये देखें अब पट्टी जो अंदर जा रही है वो उसके बैक पे चली गई। हालांकि इसके ऊपर है लेकिन हमने इसके ऊपर वो लगा दिया है। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है थोड़ा सा करेंगे छोटा और ये इस तरह से हमारा जो है एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मतलब सोशल मीडिया ऐड के लिए कह लें, बैनर कह लें, जो भी कह लें। छोटी छोटी सी बस टिप्स थी इसमें, मैंने कहा तो ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएँ।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं और इसको हमने कैसे सेट करना है। इसको मैं साइड पे ले आता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लगा लेते हैं जी बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद वॉलपेपर कर देते हैं पावर क्लिप। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और खींच देंगे और इधर से भी थोड़ा सा खींच देंगे। ठीक हो गया। अब ये इमेजेस है हमारे पास और ये डाटा है। डाटे को मैं पहले ले आता हूँ यहाँ पे और शिफ्ट अप करके ऊपर लगा दिया। अब डाटा हमने लगा दिया लेकिन देखें कि डाटा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करते हैं कि पावर क्लिप के अंदर जाते हैं और यहाँ से बॉक्स लगा के वाइट, ठीक है, और यहाँ से यूनिफॉर्म को थोड़ा करते हैं 50% पे, ये मतलब कि इसके ऊपर वाइट ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखें अब हमारा डाटा वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल हमने करनी थी। अब इसमें कलर जो हमारे पास है वो ये कलर है, इसमें हमने थीम सेट करनी है। इसके तो ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि 3 तस्वीरें लगानी है। हम क्या करते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है। आप पावर क्लिप और पावर क्लिप, राइट क्लिक करेंगे आप इसके अंदर, राइट क्लिक करेंगे आप जो है इसके फुल टू फॉर्म जैसे है और ये भी फुल टू फॉर्म। आप ये टोटल करके F12 प्रेस करें और 2 की आउटलाइन लगा दें, ये वाली, यही जो कलर हमारा नीचे लगा हुआ ये वाला। तो सेम जो है वही उसी तरह से बन जाएगा। ये देखें इस तरह से आसानी के साथ। अभी ये भी टिप्स है। इसके अलावा जो है अगर आपने कुछ करना है, इसको मैं छोटा ही कर लेता हूँ टोटल को ताकि इसके अंदर सुकून से आ जाए। अब एक इसका ऑप्शन ये है कि आप इसको नीचे कर दें, एक इसको ऊपर कर दें। ठीक है। इनमें गैप जो है वो सीधा सीधा दे दें जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन किया हुआ, तो जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन इसके ऊपर सही आ गया। जैसे आप देता हूँ मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और जैसे क्लिक किया वो टोटल देखें लाइन में आ गया। तो इस तरह से जो है आप ये ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि इनकी तस्वीरें ऐसी ही रहेंगी। इसके अलावा और भी बेशुमार जो है मतलब के तरीके हैं तस्वीरों को देने के लिए, लेकिन फिर दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये देखें जी हमारे पास इसके ऊपर मैंने आपको ये बताना था कि ये जो हमारे पास है इसको आपने अगर डबल करना हो तो क्या करेंगे आप। डबल करने के लिए यहाँ से मैं माउस ले आता हूँ ताकि आपको आसानी हो। कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। इसको नीचे ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ मतलब कि इस तरह उठाते हैं तो हमें ये वाला बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। ठीक है। आपने क्या करना होता है कि ये वाला बटन प्रेस करके आपने ये वाले बटन को दबा देना, दोनों को साथ दबाना है तो आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह से ये देखें आपने इसको मतलब सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, ये वाला लेफ्ट राइट दोनों हो गया तो आपकी कॉपी हो गई। उसके बाद एक और होता है कि आप इसको जो ऐसे हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। मतलब कि आपका बॉक्स है जो भी चीज़ है, जैसे कि आप मिसाल देता हूँ ये है, अब हमने इसको उठाया हुआ है ना, अब इसको मैं प्रेस करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये जो फाइल है यहाँ आ जाती है। उसके बाद दूसरा वो ये है दोस्तों के मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास है बॉक्स। ठीक है। इसको मैंने जो है यहाँ से उठा के इधर एक और कॉपी बनाई है। ठीक है। अब एक यही मैंने चीज़ रिपीट की है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका जो है रिपीट होता जाएगा इसी तरह से। ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है वो ऐसे है कि ये हमारे पास फाइल है, आपने डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से जो ये एरो है हम यहाँ पे ले आते हैं। इसको जो है मैं घुमाता हूँ इधर इस रुख पे। ठीक है। आप सिर्फ कंट्रोल R करूँगा मैं तो ये देखें आपका जो है ये चीज़ बन जाती है। इसी तरह मिसाल लेता हूँ कि ये चीज़ है। ठीक है। ये चीज़ है और इसको जो है मैंने वो करना है। आप क्या करेंगे कि ये एरो इसका ले आएंगे यहाँ पे और इसको आपने यहाँ पे इस तरह एंगल पे छोड़ना है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया। आप सिर्फ कंट्रोल R प्रेस करना है आपने, ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह से। बड़ा सिंपल सा ही होता है, इसमें कोई इतना मतलब कि टाइम नहीं लगता है, कुछ इस तरह वो नहीं होता। आप इसमें जो भी मर्जी मतलब कि ये है, ये मैंने फाइल यहाँ पे लगाई है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके आता हूँ। ठीक है। अब आपने इसी थीम पे चलाना है, मतलब इस चीज़ को ऐसे लेके आना है तो आप कंट्रोल R करते जाएंगे, वो सीढ़ियाँ इस तरह नीचे बनती आएंगी इक्वल उसी हिसाब से ही। अब कंट्रोल Z कर देता हूँ, बैक पे कर देता हूँ तो ये सिर्फ कंट्रोल R का होता है कि ये देखिए एक पे हमने दायरा लगाया, एक पे फिर हमने दायरा यहाँ पे लगा दिया। अब उसी थीम से दायरा आगे जाएगा, कंट्रोल R, ये फिर कंट्रोल R, फिर कंट्रोल R, फिर कंट्रोल R और सेम इसी तरह से कॉपी होता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।